केंद्र सरकार पर हमलावर होते हुए राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि प्रकाश अग्रवाल ने साफ शब्दों में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा व्यापारियों के उत्पीड़न एवं दोहन हेतु जीएसटी को पीएमएलए के अंतर्गत लाया गया है। जीएसटी का इस अधिनियम के अंतर्गत आने से ईडी द्वारा किसी भी झूठे कारणों से व्यापारी को पकड़कर जेल में डालने का अधिकार मिल गया है, जहां से व्यापारी को आसानी से जमानत भी नहीं मिलेगी। आज पूरे देश में करोड़ों छोटे व्यापारी हैं जो जीएसटी नियमानुसार नहीं देते हैं। उनके खिलाफ भी ईडी द्वारा झूठी कार्यवाही करके उन्हें डराने तथा उनका उत्पीड़न तथा शोषण करने का कार्य करेगी। पार्टी का मानना है कि जब जीएसटी चोरी के अंतर्गत एफआईआर का विकल्प उपलब्ध है तो फिर जीएसटी को ईडी के अंतर्गत लाने की सोच सरकार की नीयत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। ये कानून व्यापारियों को डराने धमकाने के लिए लाया गया है। अभी हाल में ही केंद्र सरकार के द्वारा व्यापारियों का जो जीएसटी लगता है, जीएसटी में एक नई धारा जोड़ करके और उसके अंदर ईडी को शामिल कर दिया गया है। पीएमएलए जो एक्ट है, उस एक्ट के अंदर जैसे मनी शोधन लॉन्ड्रिंग एक्ट कहते हैं, मतलब जिसके अंदर जो है ईडी को पावर दी गई है कि वो उसके अंदर कार्रवाई कर सकती है। ईडी की कार्रवाई में खास बात यह है कि ईडी जब किसी को गिरफ्तार करता है तो न कोई नियम न कोई कायदा, उन्हें ले जाएंगे और उसके बाद 6 महीने तक उसकी जमानत नहीं होती है। तो ये जो व्यापारियों को डराने धमकाने का जो काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है, अभी तक तो ये विपक्षियों को धमका रहे थे, उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई कर रहे थे, अब इन्होंने व्यापारियों को लपेटे में ले लिया है। तो लगभग 1,60,00,000 व्यापारी आज पूरे इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है। 1,60,00,000 व्यापारियों के ऊपर एक तलवार लटक गई है ईडी की कि उसे कभी भी ईडी आकर गिरफ्तार कर सकता है, डरा सकता है। और मैं कहता हूँ इसका सीधा माने, आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, सीधा मानना इनको राजनीतिक है। जी, सर्वप्रथम मैं राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी जो है इसको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इन्होंने खुद मुझे फ़ोन करके बोला कि हम आपके साथ हैं और हम आपको ये बताना चाहते हैं भाई साहब, व्यापारियों की पार्टी है। सरकार भी वैसे व्यापारियों की कही जाती है ये वाली, लेकिन आगरा जिस काम के लिए मशहूर था, पहला आप देखिए जनरेटर उद्योग ख़त्म कर दिया गया, अब ये दूसरा जो कुठाराघात है ये हमारे ऊपर है। आप विश्वास मानिए, बोलने की बात नहीं है। जो ये मानक लगा रहे हैं वो परफॉर्मेंस शूज़ में होते हैं, पहाड़ चढ़ने वाले में, आर्मी वाले में, पुलिस के जूते में। वो एक आम आदमी के मतलब की चीज़ ही नहीं है। जैसे आपसे कह दिया जाए कि अब आप सिर्फ मर्सिडीज़ में चलेंगे, मारुति कार नहीं चला पाएंगे सड़क पे क्योंकि वो हल्की होती है, तो आप समझ लीजिए कितने लोग कार पे रह जाएंगे। बिल्कुल वही अवस्था हमारे जूते के साथ कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि हम ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, वो सुनने को तैयार नहीं है। पीयूष गोयल जी बिल्कुल बात नहीं समझ रहे। सब तरीके से हम लोग जाके निवेदन कर चुके हैं, भाई साहब हम भी छोटे से ऊपर बन के बड़े आए थे, अगर छोटा ही ख़त्म हो जाएगा तो आगरा का नाम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उनकी वजह से आगरा में ग्राहक आता है, ना कि हमारी वजह से आता है। कुटीर उद्योग हमेशा जिंदा रहना चाहिए। इसी श्रृंखला में आगे वक्तव्य रखते हुए रवि प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा फुटवियर जूतों पर BIS स्टैंडर्ड लागू करने का काम करके देश के लाखों कुटीर उद्योगों एवं माइक्रो इंडस्ट्रीज़ को समाप्त करने का कार्य कर रही है। सरकार द्वारा जो स्टैंडर्ड लागू किए जा रहे हैं वो किसी भी छोटी फैक्ट्री या कुटीर उद्योगों के बस की बात नहीं है। इसके लागू होने से जूतों की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि आम व्यक्ति खरीदने की पहुँच से बाहर होगा। इससे सरकार की नीयत का पता चलता है कि वो छोटे उद्योगों, कुटीर उद्योगों को छोटे उद्यमियों से छीनकर देश के बड़े पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहती है। राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी इन दोनों काले कानून का विरोध करती है और इस तानाशाही फरमानों को व्यापारी हित में वापस लाने की मांग करती है।